हम लोग भगवत गीता में 9वां अध्याय कर रहे हैं, 9th चैप्टर, जो है राज विद्या युग। इसमें श्री कृष्ण वो राज बता रहे हैं जिससे वो बोलते हैं कि अगर तुम ये राज जान गए तो तुम्हारे सारे दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, कोई दुख नहीं है। तो अगर आपने पहले का नहीं भी सुना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम इस सेशन में आए हैं, यहाँ पर भी जो भी आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। वही चीज अर्जुन को अलग अलग फॉर्म में बताई जा रही है, अलग अलग शब्दों में। तो यहाँ से जहां से भी आप सुनना शुरू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेंगे 19वें वर्ष से। वो क्या कह रहे हैं 19वें और 20वें श्लोक में? मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करता हूँ और बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत सब कुछ मैं ही हूं। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ये शायद जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन अभी आपको सब समझ में आएगा। और बहुत प्यारे श्लोक हैं, और सिंस काफी सारे नए लोग हैं तो मैं एकदम आज बेसिक से शुरू करूंगी समझाना। तो हम एक ना पहले एक चार्ट समझते हैं, और एक बार आप ये चार्ट समझ जाओगे उसके बाद सारे श्लोक आज के क्लियर हो जाएंगे। आप देखो, सबसे पहले हमें क्या जानना है कि देयर इज एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, एक एग्जिस्टेंस है। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? अस्तित्व। एग्जिस्टेंस मतलब सब कुछ, जो कुछ भी है, एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टेंस। उसको हमने दो पार्ट्स में, इसमें दो चीजें हैं। और जो श्री कृष्ण ने भी बोला है, उन्होंने 19वें श्लोक में बोला है सत्य और असत। ठीक है, कि दोनों सत्य और असत में ही हूं। तो इसका हम पहले क्या समझेंगे कि जो एग्जिस्टेंस है उसके दो हिस्से हैं, एक है सत्य, एक है असत, एक है बीइंग और एक है नॉन बीइंग। ठीक है, सत्य और असत, बीइंग और नॉन बीइंग की अगर हम समझे हमारे उपनिषद के हिसाब से, वेदांत के हिसाब से, तो क्या मतलब है? सत्य क्या है? जो कभी भी नहीं बदलता, सत्य विच रिमेन्स द सेम। दैट मीन्स क्या हुआ? वो परमानेंट हुआ। अगर वो कभी नहीं बदलता तो इट हैज टू बी परमानेंट। ठीक है, और असत क्या है? मतलब जो बदलता रहता है, और अगर बदलता रहता है तो ये क्या होगा? टेम्परेरी। समझ में आया? एग्जिस्टेंस के दो पार्ट है, सत असत। सत क्या है? जो परमानेंट है। असत क्या है? टेम्परेरी। ठीक है, अब टेम्परेरी में क्या है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो संसार है, अगर हम देखेंगे तो वो टेम्परेरी में ही रहता है। और टेम्परेरी में भी हमारी दो चीजें होती है। एक होता है आई वॉन्ट, एक होता है आई डोंट वॉन्ट। ठीक है, अब कैसे? आई वॉन्ट, क्या चाहिए मुझे? मुझे सक्सेस चाहिए। एंड व्हाट आई डोंट वांट? फेलियर। व्हाट आई वांट? हेल्थ। व्हाट आई डोंट वांट? सिकनेस। फिर आई वांट हैप्पीनेस। व्हाट आई डोंट वांट? आई वांट फ्रेंड्स। आई डोंट वांट? आई वांट लाइफ। आई डोंट वांट? ये है कि नहीं? एंड द लिस्ट कैन गो ऑन। करेक्ट। अब एक बात बताओ, अगर हम देखें
Aren't all of them temporary? ये आते हैं ना असत में. सक्सेस इज ऑल्सो टेम्पररी, फेलियर इज ऑल्सो टेम्पररी, हर चीज, हेल्थ भी टेम्पररी है, सिकनेस भी टेम्पररी है. लेकिन हमारा क्या है, हमें हमारी पूरी जिंदगी अगर हम देखें तो सिर्फ इस फोकस पे रहती है कि असत के अंदर भी हम क्या बोल रहे हैं, मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए. हम सबकी जिंदगी सिर्फ इसके अराउंड ही रहती है. आप लोग को दिख रहा है ना बोर्ड क्लियरली इधर? तो हमारी लाइफ क्या है, हमें हर चीज में ये चाहिए और ये नहीं चाहिए. और अब हम समझते हैं इस श्लोक को जो कृष्ण बोल रहे हैं. ठीक है, अब हमें इस चार्ट से सब कुछ समझ में आएगा. वो कहते हैं सूर्य रूप हुआ तपता भी मैं हूं, मतलब जो तपाने वाला है ना, जो तपा रहा है वो भी मैं हूं, और उसको ठंडा करने वाला भी मैं, है ना. हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, आई वॉन्ट हीट और आई वॉन्ट कोल्ड एंड आई डोंट वॉन्ट हीट. तो व्हाट इज ही सेइंग कि हीट भी मैं ही हूं और कोल्ड भी मैं ही हूं, है ना. मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं. आई एम लाइफ एंड आई एम डेथ. राइट. और फिर उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं. अब उन्होंने क्या बोला, ये तो असत में आ गया. हम तो असत में भी बोल रहे हैं मुझे सिर्फ इतना चाहिए और ये नहीं चाहिए. और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी मैं हूं और वो भी मैं हूं, दोनों मैं ही हूं. और जब तक तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक तुम पूरे असत और पूरे सत को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में दुख रहना ही रहना है, तब तक परेशानी रहनी ही रहनी. देखो बोल रहे हैं ना राज विद्या योग, कि राज क्या है. वो कह रहे हैं ये सब कुछ लेना पड़ेगा. तुमने जीवन लिया है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए. हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में किसी की डेथ होती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए. और हमारी आशा है कि बस ये चाहिए वाला ही रहे, नहीं चाहिए वाला निकल जाए हमारी लाइफ से. वो कह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं हूं, तुम्हें सब कुछ लेना है. असत के अंदर भी दोनों चीजें एक्सेप्ट करनी है और उस सत्य को भी जानना है. ठीक है ना. अब देखो होता क्या है, हम क्यों नहीं ये चीज जान पाते. अब हमें क्या समझना है कि हम क्यों चाहते हैं कि सिर्फ ये मिले. क्योंकि हम सब कुछ जो भी जानते हैं इस दुनिया का, किसके थ्रू जानते हैं, हमारी सेंसेस से और हमारे माइंड से. करेक्ट. अब हमारी सेंसेस आप देखो कितनी छोटी है, कितनी लिमिटेड है, कि अगर मैं इस बुक को देखती हूँ तो मेरी आंखें सिर्फ फ्रंट देख सकती है, पीछे भी नहीं देख सकती इसका. जब पीछे का देखेंगी तो फ्रंट नहीं देख सकती, है कि नहीं. आप समझ रहे हो. इवन मैं इस पेंसिल को देखती हूँ तो मैं इसकी एक ही साइड देख सकती हूँ. इसका क्या मतलब है कि ये आंखें जो भी देखती हैं वो खंड खंड में देखती है कि नहीं. वी कैन नॉट सी एनीथिंग कंप्लीटली, इट इज नॉट पॉसिबल. फिर ऐसे ही हमारा जो मन है, आपने देखा है जब किसी पे बड़ा प्यार आता है तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है, उसकी सिर्फ अच्छाई अच्छाई नजर आती है, बुराई नहीं नजर आती. और जब किसी से नाराज हो जाते हैं उसकी सिर्फ बुराई बुराई नजर आती है. तो फिर हमारा माइंड भी खंड खंड कर रहा है. तो हमारा जो हम इस संसार को जान रहे हैं सिर्फ बॉडी और माइंड से जानते हैं, और हम उसको खंड कर देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हमें ये चाहिए. करेक्ट. अब बात कहाँ पे आ रही है, वो क्या बोल रहे हैं, सत्य भी मैं हूं, कि तुम्हें उस सत्य को भी जानना पड़ेगा. और वो जो सत्य है उसको बॉडी और माइंड से और सेंसेस से नहीं जाना जा सकता. हम तो यहीं पे डिविजन कर रहे हैं, और उसकी तो बात ही छोड़ दो. परमानेंट का तो हमें आइडिया भी नहीं है, जो असली चीज है उसका तो हमें आइडिया भी नहीं है कि वो भी है और उसको भी जानना है. हम तो अभी असत में ही इतने कंफ्यूज है और उसमें भी बोल रहे हैं ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, जो नहीं हो सकता है ना, इसीलिए दुख है. तो क्या वो कहते हैं, देखो ओशो यहाँ पे बहुत अच्छा बोलते हैं. वो कहते हैं कि मन की और शरीर की सामर्थ्य ही नहीं है किसी भी चीज को उसकी पूर्णता में देखने, है ना. शरीर और मन का सामर्थ्य ही नहीं है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ सीइंग थिंग्स एज कंप्लीट. आज तक किसी व्यक्ति के मन ने किसी चीज को पूर्णता से नहीं देखा, इसीलिए जहां भी मन होगा वहां अपूर्ण का ही अनुभव होगा, अपूर्ण की ही दृष्टि होगी और अधूरा ही ख्याल. मतलब whatever that we will know through the mind will be incomplete only.
और हमें हमेशा इनकम्प्लीट, और हम उसी में खोज रहे हैं कंप्लीटनेस, उस इनकम्प्लीट में जो पॉसिबल होता ही नहीं। आप लोगों को याद है हम लोगों ने कहानी सुनी थी बचपन में, वो 5 या 6 अंधों की जो हाथी को अलग अलग जगह से टच करते हैं? याद है? सबने सुनी है वो कहानी? आप लोगों ने सुनी हुई है कि एक बार 6 अंधे होते हैं और एक हाथी होता है, आता है, और वो 6 के 6 हाथी को टच कर रहे हैं। कोई उसकी सूंड पकड़ रहा है, पूंछ पकड़ रहा है, कोई उसका पैर पकड़ रहा है, किसी ने कान पकड़े हैं, और हर कोई हाथी को अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है ना। हम जब वो कहानी सुनते हैं तो हम हंसते हैं उनके ऊपर, हम बोलते हैं देखो इनको ये भी नहीं पता कि कभी बोलते हैं कि हाथी खंबे जैसा है, कभी बोलते हैं सूप जैसा है, कभी बोलते हैं रस्सी जैसा है। दे हैव नो आइडिया। लेकिन हम भी यही कर रहे हैं, हम भी लाइफ को खंड खंड में ही देख रहे हैं। अब ये जो असत है ये किससे जाना जा रहा है? बॉडी प्लस माइंड। और अभी हमने समझा कि बॉडी और माइंड से यही जाना जा सकता है, इसकी तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है कि इसको जानने के लिए ये जो है हिस्सा, हमें इसको इधर से इधर जंप मारनी, बॉडी और माइंड इसको नहीं जान सकते, तो हमें बॉडी और माइंड से ऊपर उठना पड़ेगा। वी हैव टू ट्रांसेंड बोथ द बॉडी एंड द माइंड टू नो व्हाट इज परमानेंट। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये है जो परमानेंट है, जो सत है, जिसका हमें पता भी नहीं। क्यों? क्योंकि सत हमें नजर नहीं आता, हमें हमेशा असत नजर आ रहा है। असत क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हम शरीर और मन से ही जान रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है ना, ये जो बीच की दीवार है सत और असत की, इसको हम बोलते हैं ना माया का पर्दा। इसके बीच में ये जो होता है ये होता है गुरु, जो इन दोनों के बीच में है। इसीलिए हमें कुछ भी जानने के लिए, समझने के लिए, या उसके पार जाने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। क्योंकि गुरु है जो दोनों तरफ, इधर भी खुला है और उधर भी खुला है, और वही आपको इधर से उधर खींच सकता है। और इसीलिए साधना की जरूरत पड़ती है, साधना और गुरु से। यहाँ पर हमने बहुत बार ये एग्जाम्पल किया है कि अगर हम वापस से इसमें असत में ही आ जाएं तो हमारा क्या जिंदगी कैसे चलती है पूरी, जैसे कि राम और रावण। हम राम को पूजते हैं लेकिन रावण को धिक्कारते हैं। लेकिन जो राम है वो बिना रावण के पूरा है ही नहीं। कोई भी रामायण बिना रावण के हो ही नहीं सकता। और राम और रावण दोनों छोर हैं, मतलब दोनों एक्सट्रीम्स हैं एक ही उसके। ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे सक्सेस और फेलियर, जैसे बिना फेलियर के क्या सक्सेस हो सकता है, बिना डेथ के क्या लाइफ हो सकती है, ऐसे ही बिना रावण के राम नहीं हो सकता हर चीज। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इन्होंने ना एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है। वो बोलते हैं कि जब भी तुम चीजों को एक नाम देने लगते हो, ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये भला है, ये बेटर है, उसी समय तुम क्या क्रिएट कर देते हो अपने लिए कि जो तुम्हें असुंदर है, तुम कुरूप। जैसे तुम किसी चीज को सुंदर बोलोगे तो तुमने अपने माइंड में कुरूप क्रिएट कर दिया। क्या तुम किसी को बिना असुंदर बनाए सुंदर कह सकते हो? अगर तुम बोल रहे हो ये सुंदर है, इसका मतलब कुछ कुरूप है, तभी तो तुम सुंदर बोल रहे हो। तो हमारी भाषा में ही ये जो है ना डिफरेंशिएट हम जो करते रहते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं ये तो दोनों ही मैं हूं, अगर सुंदर हूं तो भी मैं हूं, कुरूप हूं तो भी मैं हूं। कहते हैं एक बार बुद्ध के पास महाकश्यप, उनके एक बहुत बड़े साधु थे, डिसाइपल, शिष्य थे। तो महाकश्यप और बुद्ध बैठे हुए थे सुबह सुबह, और सुबह हुई तो बड़ा सुंदर सूरज निकला और हवा चल रही थी, फूल खिल रहे थे। तो महाकश्यप ने बुद्ध को बोला, देखिए कितना सुंदर दिन खुला है, सुंदर है ना? तो बुद्ध चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने देखा कि अरे इतना सुंदर नजारा है, फिर उन्होंने फिर बोला कि देखिए ना कितना सुंदर नजारा है, कितना अच्छा है, आज का दिन कितना सुंदर है, आपको नहीं लग रहा? बुद्ध फिर चुप रहे। फिर उन्होंने तीसरी बार पूछा, फिर चौथी बार बोला, फिर जब पांचवी बार बोला तो बुद्ध ने बोला, देखो मेरे लिए अब सुंदर और असुंदर कुछ रहा ही नहीं है। कहते अब जो वो बोलने वाला था, जिसको ये सुंदर लग सकता था, वो रहा ही नहीं है, वो समाप्त हो चुका है। कहते मेरे लिए सूर्य सूर्य है, फूल फूल है, कांटा कांटा है, कुछ इनमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं। तो इसलिए अब मैं ये तुमको जवाब दे ही नहीं सकता। लेकिन हम हैं जो बोलते हैं कि हमें सुंदर चाहिए, असुंदर नहीं चाहिए।
हम है जो बोलते हैं हमें फूल चाहिए, कांटा नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, बाबा खोलगोल जब यंग थे, तो एक होता है ना जब वैलेंटाइंस डे आता है तो सब लड़के जो है लड़कियों को फूल देने जाते हैं, तो रोज का, स्पेशली रोज का होता है। तो अब जो लड़की उनको पसंद थी, अब सब लोग, काफी सारे लड़के उसमें इंटरेस्टेड थे, तो हर कोई उसके लिए रोज लेके जा रहा था। जब बाबा खोलगोल पहुंचे तो वो रोज नहीं, नीचे की डंडी कांटों वाली वो लेके पहुंचे उसके लिए। ओके, रोज नहीं था। बाकी लोग कैसे दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं और नीचे के कांटे। हम ऐसे ही देते हैं ना, किसी को फूल देते हैं तो क्या करते हैं, कांटे निकाल देते हैं, सिर्फ फूल देते हैं। वो उल्टा, वो डंडी लेके गए जिसके ऊपर कांटे लगे। और फिर उस लड़की को भी बड़े सारे रोजेस मिले थे, तो उसने जब देखा कि ये जो है, वो पहले देखती रही और उसने उन्हीं को एक्सेप्ट किया। वो भी बड़ी समझदार रही हो। देखो, आप ट्राई बिल्कुल मत करना ये चीज नहीं तो बहुत डंडे पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब हम एक फूल को देखते हैं, गुलाब को, हम क्या देखते हैं, गुलाब बड़ा सुंदर है और कांटे हटा दो। लेकिन वही रस जो फूल में है, वही रस कांटों में है, इजंट इट? जिस ऊर्जा से वो कांटे बने हैं, उसी ऊर्जा से तो फूल बना है, वही पत्तों में भी है। तो हम कैसे कांटों को निकाल सकते हैं? तो जब तक हम बोलेंगे कि नहीं कांटे नहीं चाहिए, फूल फूल चाहिए, तो हम काफी अधूरे हैं। लेकिन अगर कोई ये देख पाए कि कांटा भी वही रोज है, जो कांटों में भी सिर्फ फूल ही देख पाए, उस फूल को देख पाए, वो नजर बहुत। तो यहाँ पे यही वो हमें बता रहे कि सब कुछ मैं ही हूं, तुम अलग अलग मत करो चीजों। कृष्ण कहते हैं मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु भी हूं। अमृत मतलब जीवन, और मृत्यु जो है जहर बोले या कुछ भी, और सत और असत भी मैं ही हूं। देखो, फिर से सत हमने जो किया, जो हमेशा है, जो है, असल में जो है वो सत्य ही है, असत है ही नहीं। हमने जो दूसरा अध्याय है इसका, सांख्य योग का, उसका जो श्लोक है जिसमें वो बोलते हैं न असतो विद्यते भावो, कि असत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, और न अभावो विद्यते भवे, और जो सत्य है उसका बिल्कुल भी कहीं पर अभाव नहीं है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि सत्य भी मैं हूं, असत भी मैं, जो है वह भी मैं हूं और जो नहीं है वह भी मैं। और जो मुझ दोनों को जान लेगा, जो मेरे पूरे असत को भी जान लेगा, यहां पर भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, और जो मैं सत्य हूं उसको भी जान लेगा, वो जो है वो पार हो जाएगा, वो इस सब दुखों के पार हो जाएगा। और फिर वो अगले वाले श्लोक में क्या बोलते हैं, दोनों मैं हूं परंतु जो तीनों वेदों में विधान हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पापों से पवित्र हुए पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। देखो यहाँ पे जो परंतु शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मैं हूं, है ना, सत और असत, परंतु जो लोग सकाम कर्म करने वाले। अब हमने क्या बोला, बहुत सारे लोग हमें दुनिया में मिलते हैं जो हमें लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, जिनको हम बोलते हैं कि ये तो बड़े ज्ञानी है, या बहुत हेल्पफुल हैं, या बड़े पुण्य आत्मा है। वो कौन होते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक होते हैं सकामी और एक होते हैं निष्कामी। सकामी कौन है, जो कह रहे हैं मैं सिर्फ पुण्य कर्म करूंगा, मैं सिर्फ अच्छे अच्छे ये करूंगा और मुझे ये सब मिलेगा। तो वो कह रहे हैं जो पापों को छोड़कर सकामी कर्म करने वाला है और जो कहता है मुझे सिर्फ यही चाहिए, उसका क्या होता है, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, स्वर्ग मिलता है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि इनको स्वर्ग मिलेगा या ये स्वर्ग सिधार गए, वैसे हमारे यहाँ तो हर कोई स्वर्ग सिधारता है। यू कैन टेक अ चेयर ऑल्सो, बी कंफर्टेबल, यू कैन शिफ्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं। फिर बोलते हैं परंतु, देखो यहाँ पे जो परंतु का जो शब्द का है ना वो बहुत अच्छा है, ये अल्टीमेट है, ये आखिरी है।
इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग अभी भी स्वर्ग और नर्क को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यू सी, समझ रहे हो ना? अगर आप स्वर्ग चाहते हो, इसका मतलब आप फिर से क्या कर रहे हो, स्वर्ग भी कहाँ आएगा, असत में, और नर्क भी आएगा असत में, और आप बोल रहे हो मुझे स्वर्ग चाहिए और नर्क नहीं चाहिए। तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया। आई वॉन्ट हेवन एंड आई डोंट वॉन्ट हेवन। अब डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या होगा, वो आगे हमें बताएंगे। वो स्वर्ग के भोग भोग कर फिर से वापस मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो जो है दैट इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं। इट इज लाइक आपने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और आप किसी ट्रिप पे घूमने गए, नो, इंटरनेशनल ट्रिप पे गए, 15 दिन 20 दिन जितने पैसे होंगे उसके हिसाब से जाओगे ना। फिर क्या होगा, बहुत मजे करोगे, फिर क्या होगा, आना तो यहीं पड़ेगा ना। तो वो कह रहे हैं कि जब तक तुम स्वर्ग और नर्क में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम वापस आ जाओगे। ठीक है। वो कहते हैं मुझे वही उपलब्ध होगा। यहाँ पे अल्टीमेट क्या है, मुझको पाना, कृष्ण को पाना। कृष्ण मतलब कोई एक इंसान की बात नहीं हो रही, एक अवतार या भगवान की बात नहीं हो रही। कृष्ण मतलब एग्जिस्टेंस, द अल्टीमेट। अगर मुझे वही उपलब्ध होगा जिसमें स्वर्ग और नर्क में का भेद ना रहा, मुझे वही उपलब्ध होगा जिसे पुण्य और पाप का भेद ना रहा, मुझे वही उपलब्ध होगा जिसमें मृत्यु और जीवन एक हो गए, मुझे वही उपलब्ध होगा जो चुनाव नहीं करता, जो ये नहीं कहता यह छोड़ूंगा वह पाऊंगा, यह नहीं चाहिए वह चाहिए। वन हैज टू बिकम टोटली चॉइसलेस। चॉइसलेस होना पड़ेगा, चुनाव रहे। सब कुछ मंजूर है, सब कुछ एक्सेप्टेंस। क्यों एक्सेप्ट करना है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ एग्जिस्टेंस ही तो है। इज देयर एनीथिंग अदर देन एग्जिस्टेंस? नथिंग। एवरीथिंग इज द सेम, इजंट इट? लेकिन यहाँ पे ना ओशो कहते हैं कि हर कोई अद्वैत की दृष्टि तो नहीं पाता, नहीं पा सकता, नहीं समझ पाता। लोग इसीलिए ज्यादातर लोग स्वर्ग की इच्छा में ही रहते। अगर हम देखेंगे एवोल्यूशन चार्ट में भी, तो जो मैक्सिमम लोग हैं उनको क्या होता है कि बस अच्छे कर्म करो, स्वर्ग की प्राप्ति करो, देवलोक को प्राप्त हो जाओ, बस वही हमारा अल्टीमेट गोल है। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते। और जब हम डिफ्रेंशिएट करना बंद कर देते हैं, तो मैं एक और चीज बताती हूँ, ये जो है ना, ये सब डल होना शुरू हो जाता। इट बिकम्स लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर जब हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। और जब लाइट 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 होता जाता है ना, तो फिर ये दरवाजा खुल जाता है। समझा? जब आप दोनों को एक्सेप्ट करोगे तो ये हल्के होने शुरू हो जाएंगे, ये बाउंड्रीज बिखरनी शुरू हो जाती है, और वो जो दरवाजा है ना, वो फिर परमानेंट में, सत में खुलता है। और एक बार जब सत को पा लिया, परमानेंट को पा लिया, फिर आप वापस उस दरवाजे से इम्परमानेंट में आ सकते हो। एंड देन यू कैन पार्टी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड ऑल योर लाइफ टाइम्स। मैं ना एक और चीज बताती हूँ। ये जो उन्होंने बोला है ना कि वापस आ जाते हैं, आप लोगों ने वो देखा है कुछ, वो जो पजल्स होती है ना हमारी, मैं यहाँ पे छोटी सी ड्रॉ करती हूँ। लेट अस से ये एंट्री है, ठीक है? हाँ, मेज, करेक्ट करेक्ट, यस। डोंट गो बाय माय ड्राइंग, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ओके? ठीक है। अब क्या होता है देखो, जो हमें क्यों पसंद आता है पुण्य पुण्य करना, तो अगर हम यहाँ पे मेज में घुसे, यहाँ पे है स्वर्ग, बड़ा अच्छा लगता है हमें। क्या लगता है, हम तो ऊपर जा रहे हैं, सीधा सीधा रास्ता है, ऊपर जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये डेड एंड है। तो अब क्या होगा, अगर मैं स्वर्ग में रह भी जाऊं, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस अपने स्टेप्स लाने पड़ेंगे, फिर से यहीं से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे मेज से बाहर निकलना है तो रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ लगता है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे का क्या मतलब है, सक्सेस भी है, फेलियर भी है, हेल्थ भी है, सिकनेस भी है, लाइफ भी है, डेथ भी है। तो मैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते क्या होता है, यहाँ पे कोई लोग घबरा जाते हैं, यहाँ तक पहुंच के अरे इतना नीचे आ गया। फिर यहाँ से कोई बोलता है अरे मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, तो सोचता है यार ये सही जा रहा है, मैं ही गलत हूँ, फिर वहां पे चला जाता है। यहाँ होता है कि नहीं होते लोगों से वो होके।
तो ये चलता रहता है। यहाँ पहुंचे, सपोज वो वहां पे है, वो कह रहा है अरे मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, वो कह रहा नहीं मैं तो नीचे जा रहा हूँ, अच्छा तू इधर आ जा। ये नहीं पता कि ये डेड है। लेकिन अगर आप इस पे ऐसे चलते रहोगे तभी आप मेज से बाहर हो जाओ। स्वर्ग इज अ डेड एंड। और ये हमारे सब शास्त्रों में भी बड़ा क्लियरली बताया गया है कि जो देवी देवता हैं, देवता लोग, वो भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए। क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है देवता में क्या है, जो देवलोक है, स्वर्ग है। स्वर्ग का क्या मतलब है? मतलब है कि जहां सब इच्छाएं पूरी हो जाती है, आपकी सब इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो रही, वो है स्वर्ग। तो जब आपकी इच्छाएं पूरी होती रहती है, वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आप उन्नति नहीं कर सकते, तो वहां पे आप स्टक हो गए। और अगर आपको एग्जिस्टेंस के साथ एक होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको प्रगति चाहिए, उसके लिए आपको सफरिंग और पेन चाहिए, मतलब आपको ये सब भी चाहिए। इसके बिना आप ऊपर नहीं उठ सकते। अब देखो ना, हम लोग कब एफर्ट मारते हैं, कब हम चेंज होते हैं, कब हम सीखते हैं? जब पेन और सफरिंग होता है, उसके बिना हम लोग नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है, ये सब यहाँ पे होना। अभी हम लेंगे 21 और 22वां श्लोक। और जो 22वां श्लोक है वो बहुत ज्यादा प्यारा है। 21वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। मतलब वहां पहुंचे, फिर वहां पे जाके वो खत्म हो गई बैटरी जितनी इकट्ठी की थी, देन दे हैव नो चॉइस बट टू कम डाउन, फिर से वापस वहीं पे आ गए, है ना? यही बोल रहे हैं कि मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना करने वाला पुरुष बार बार जाने आने को प्राप्त होते हैं। मतलब आपका जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है, जो चक्कर है, वो चलता ही रहता है, इट नेवर एंड्स। ठीक है। और फिर वो कहते हैं, और जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से उपासते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे स्थित वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। जिन्होंने शब्द यूज किया है ना, योग क्षेम, हम इसका थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये गुरुजी बहुत बार बोलते थे, आप लोग को ध्यान है, योग क्षेमम वहाम्य हम, ये बहुत ज्यादा बोलते थे। ये बहुत प्यारा है, इस पे करते हैं। हमारा ना, हमें एक चीज जो समझनी है कि हमारा जो मन है, और साइकोलॉजी में ये बहुत क्लियरली हो चुका है, और अ ह्यूमन इज व्हाट? पॉलीसाइकिक। पॉलीसाइकिक का क्या मतलब हुआ? कि हमारा मन एक नहीं रहता, बहुत चंचल है, और बहुत सारे मन है। एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे मन होता है कि नहीं? हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक मन बोलता है ले ले, एक बोलता है नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा मत ले, एक कुछ और विचार देता है, चौथा कुछ और विचार देता है, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम पॉलीसाइकिक हैं। जो माइंड है, क्योंकि देखो माइंड क्या है, वो बहुत सारा जो हमने डिफरेंट लोगों से इकट्ठा किया है, वही तो है हमारा माइंड। हमारे माइंड में जो विचार हैं, क्या वो हमारे हैं? हम जिनको मेरे विचार बोलते हैं, वो मेरे हैं? कुछ मेरी मम्मी के हैं, कुछ मेरे पापा के हैं, कुछ मेरे टीचर्स के हैं, कुछ फ्रेंड्स के हैं, है कि नहीं? हर चीजों से हमने इकट्ठा किया हुआ है, बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है। हर किसी का, हर किसी से जो सुना समझा उसको हमने इकट्ठा कर लिया। फिर कभी लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, वो सही लग रहा है, मतलब यहाँ पे मेरी मम्मी का माइंड काम, फिर लग रहा है नहीं यहाँ पे फ्रेंड अगर होता तो वो ये होता कि यहाँ पे फ्रेंड का माइंड काम करता। आप लोग ये कोशिश ट्राई करना। सपोज कभी डिसीजन में आप अगर हो रहा है ना ऊपर नीचे, क्या लूं क्या करूं, तो सोचो कि ये कहाँ से आ रहा है। कौन है मेरे माइंड में जो बोल रहा है कि ये डिसीजन ले ले, कौन है जो बोल रहा है कि मत ले, कौन मुझे गिल्टी फील करा रहा है, और कौन मुझे एम्बैरेस्ड फील करा रहा है। आपको समझ आएगा कि आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, किसी ने बोला है, वही विचार आपके मन में काम कर रहा है, ये आपका विचार नहीं है ना। तो माइंड इज पॉलीसाइकिक, और माइंड से ज्यादा कोई दल बदलू है ही नहीं। इससे बड़ा हमारा दुश्मन कोई और नहीं होता, हमारा अपना ही मन है, क्योंकि दल ही बदलता जा रहा है कि नहीं? कभी
आज ये चाहता है, शाम को ही कुछ और चाहता है। अभी कोई बहुत अच्छा लग रहा है, शाम को ही वो इंसान बहुत बुरा लग रहा है। सुबह बोल दिया आई लव यू, शाम को लग रहा है आई हेट यू बोलना है ना। तो वो दल बदलते रहते हैं। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया है कि जो धर्म की यात्रा है, धर्म की यात्रा का क्या मतलब है, जो हमें असत से सत में ले जाए। धर्म क्या है? धर्म इज नथिंग बट द रूट फ्रॉम टेम्पररी टू द परमानेंट। और वहां पे क्या होता है, समस्त धर्म की यात्रा मन को खोने की यात्रा है। अब देखो, अब हम इसको अगर समझे, हम असत को किससे जान रहे हैं? बॉडी और माइंड से। और बॉडी और माइंड मैंने यहाँ पे लिखा अलग अलग है, लेकिन असल में एक ही चीज है। द बॉडी इज अ फिजिकल माइंड एंड माइंड इज अ सटल बॉडी। ओके, बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं है। तो धर्म का मतलब है कि अब मैंने इनको खो दिया, जब मैं इनको खोऊंगा तभी मैं सत्य की तरफ जा सकता हूं। और संसार का अर्थ है कि मैं मन को ही और ज्यादा सशक्त करता जा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ अपने माइंड को। अब देखो, हम सब कुछ, हर चीज अपनी ईगो को ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, है कि नहीं? हमारी बुद्धि बढ़ जाए, बुद्धि बढ़ाने में हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। बुद्धि से क्या होता है? हमारा ईगो ही तो बढ़ती है, और माइंड ही तो बड़ा कर रहे हैं हम। तो जो भी चीज हम अपने माइंड को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं वो है संसार की यात्रा। और जो भी चीज हम उस माइंड को डिसॉल्व करने के लिए कर रहे हैं वो है धर्म। और जब माइंड डिसॉल्व होगा तभी हमारे लिए ये वाला दरवाजा खुलेगा, हम उधर शिफ्ट होंगे। ठीक है ना? वो कहते हैं, जैसे एक नदी को देखा होगा कई बार, या तालाब होते हैं, उनके ऊपर वो बड़े बड़े पत्ते आ जाते हैं ना। कौन से वाले? एक तालाब में या तो कमल के भी होते हैं या कुछ और होते हैं, या काई आ जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे जो नदी है या तालाब है वो नजर ही नहीं आता, आपको सिर्फ वो पत्ते और काई नजर आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो असत है ना, उसने भी सत को उस काई की तरह ही ढका हुआ है। जो वो असत है वो काई जैसा है, उन पत्तों जैसा है। वो क्या है? असत क्या है? संसार। और सत क्या है? आत्मा। असत क्या है? टेम्पररी। और सत क्या है? परमानेंट, जो उसके नीचे छुपा हुआ है। तो अगर हम उस सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें इस असत से सत्य की यात्रा करनी पड़ेगी। और उस यात्रा में एक मोड क्या है कि मुझे इन दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनसे भागना नहीं होगा। मुझे इसमें से किसी भी चीज के से भागना नहीं। जब मैं इनको एक्सेप्ट करने लगूंगा तब वो रास्ता बनेगा कि वो काई हटेगी और मुझे नीचे वो नदी जो है वो नजर आने लगेगी। ठीक है? धर्म का अर्थ है मन को विसर्जित कर देना। धर्म का अर्थ है ऐसी चेतना को पा लेना जहां मन ना हो। और संसार का अर्थ है ऐसे मन को पा लेना जहां चेतना ना हो, मन ही मन रह जाए, आत्मा बिल्कुल पता ही ना चले। हम सब मानते हैं कि आत्मा है, हमने आत्मा को जाना नहीं, हमने सिर्फ सुना है। हमको जब तक पत्ते नजर आ रहे हैं, काई नजर आ रही है, हमने नदी को तो देखा ही नहीं आज तक। हम तो सिर्फ मान के बैठ गए हैं कि हाँ नदी है। तो कहते हैं मानने से कुछ नहीं होगा। कब उसके अंदर डुबकी मारोगे और देखोगे कि हाँ नदी है, कब डुबकी मारोगे कि असत से सत के अंदर जाओगे, तब उसका स्वाद चखोगे। तो जब तक तुम उसका स्वाद ना चखो तब तक वो कहते हैं ये जानना, ये मान लेना कि कुछ है यहाँ पे जो सत्य है, वो ऐसा ही है तुम्हारी नदी के ऊपर चढ़ा हुआ एक पत्ता ही है। अगर तुम मन से जान रहे हो, मन से मान रहे हो कि हाँ आत्मा है, तो समझ लो कि तुमने आत्मा को अभी जाना नहीं है। वो भी तुम्हारा एक मन का ही विचार है और कुछ नहीं है। और ज्यादातर लोग बस मान के बैठे, जानने वाले बहुत कम है। सब लोग मान लिया है कि हाँ आत्मा होती है। और यहाँ पे कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम मान के मत बैठो, जानो उसको, जानने की क्रिया करो। ठीक है ना? जब तुम आत्मा को भी मानते हो या ईश्वर को भी मानते हो, तो वो भी भय के कारण या इच्छा के कारण। और वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भय और इच्छा, है कि नहीं?
डिजायर एंड फियर। अगर हम सोचें, कई लोग बोलते हैं हमें बहुत डर लगता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डर क्यों लगता है? कुछ खोने का डर है या कुछ पाने की इच्छा है, और ये लग रहा है जो मैं पाना चाहता हूं वो मिलेगा नहीं, इसलिए डर है। तो हम ईश्वर को भी क्यों मानते हैं? कि हमें ऐसा हमने सुन लिया है कि ईश्वर ही देगा, हमारी इच्छा पूरी करेगा और हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। हम यही नहीं मांगते मंदिरों में जाके। मंदिरों में अगर आप अभी चले जाए, अगर हम लोग अभी चले सब लोग, और मंदिर में 100 लोग खड़े हों और उनसे पूछे, आपको नहीं लगता उसमें 99 लोग कुछ मांगने ही आए होंगे, कुछ मांग ही रहे होंगे उनकी इच्छा पूरी करने, या ये कहने आए होंगे कि भगवान ऐसा मत करना, या ऐसा करना, या ऐसा मत करना। तो फियर एंड डिजायर, और कहते हैं जब तक फियर एंड डिजायर है तब तक ये जो लाइन है ना, ये जो है इधर वाली, वो समझो कि तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, वो खुलने नहीं वाली। वो जो काई जमी हुई है ना, जो पत्ते हैं, वो द लेयर इज सो थिक इट विल नॉट ओपन अप। तो कृष्ण कहते हैं इस सूत्र में कि वो लोग जो सकाम साधना करते हैं, अर्थात सुख की मांग करते हैं, वो वापस वापस लौट कर आते हैं। क्योंकि सुख की साधना का अर्थ है कि दुख हमें मंजूर नहीं है, दुख हमें मंजूर नहीं है, हम दुख को इंकार कर रहे हैं। और जैसे ही तुम दुख के इंकार करोगे, तुम्हारे मन में द्वंद्व शुरू हो जाएगा, द कॉन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट, एंड दैट इज द माइंड, दैट कॉन्फ्लिक्ट इज द माइंड, and you will not experience peace, and you will just be caught in the conflict, and that is where your mind will also be polycyclic. और वो कहते हैं कि तुमको समझना क्या है कि बिना दुख के सुख हो ही नहीं सकता। जो दुख है वो सुख की ही छाया है। जो दुख और सुख है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि मुझे हेड्स चाहिए लेकिन टेल्स नहीं चाहिए एक सिक्के में, अगर उसको बीच में से काट दोगे तो भी आ जाएगा कुछ ना कुछ। पॉसिबल ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो इम्पॉसिबल है, तुम उसकी मांग करते हो, उसकी मांग कर रहे हो। और वो कहते हैं जब तक तुम उसकी मांग करोगे जो पॉसिबल नहीं है, ना तो तुम्हारे वेद सहायता कर सकते हैं, ना उपनिषद सहायता कर सकते हैं, ना गीता सहायता कर सकती है, ना कृष्ण सहायता कर सकते हैं। कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आके तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, लेकिन अगर तुम सुख और दुख में डिफरेंशिएट कर रहे हो और सुख की मांग कर रहे हो, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि तुम इम्पॉसिबल की मांग कर। तुम बोल रहे हो मुझे एक चीज चाहिए उसमें से जो पॉसिबल ही नहीं। वो कहते हैं ये ऐसा है कि तुम अपने घर में किसी मेहमान को बुलाओ और बोलो अपनी छाया को मत लेके आना। तुम अलाउड हो लेकिन शैडो अलाउड नहीं है तुम्हारे। बिना शैडो के कैसे कोई आएगा तुम्हारे, है ना? जहां सुख मिलता है वहीं दुख मिलता है। जिससे सुख मिलता है उसी से दुख मिलता है। जिससे अपेक्षा बांधते हैं उसी से अपेक्षा टूटती है, और जिससे आशा बांधते हैं उसी से विषाद फलित होता है कि नहीं? जो हमें सुख देते हैं वही हमें दुख देते हैं। हमारे मित्र ही शत्रु बनते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से हम हर्ट होते हैं। ऐसा क्यों है? इसीलिए क्योंकि शत्रुता और मित्रता एक ही सिक्के के दो पहलू। जहां एक्सपेक्टेशंस होंगी वहां फ्रस्ट्रेशन होनी ही होनी। अब बात ये आती है, वो कहते हैं कि क्या हम मन के बिना जीवन के सत्य को पूरा देख सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू बी देयर टू सी दैट परमानेंट? यस, says the answer is yes, you can, you can, it is possible. क्या करना होगा? मन को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और मन को डिसॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कामना को छोड़ना पड़ेगा, डिजायर। और देखो डिजायर क्या है, फिर से डिजायर डिफ्रेंशिएट करके इसकी है, दैट्स इट। जिस दिन आप बोलो ये भी चलेगा, उसी समय आपकी कामना ड्रॉप हो जाएगी।
अगर आप कर्म करते हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको इट्स ओके अगर फेल हो गए, आपने कोई बिजनेस में पैसा लगाया बट यू आर ओके कि अगर वो सक्सेस नहीं हुआ, डूब गया आपका पैसा। आपने किसी को प्यार किया और उसने आपको वापस प्यार नहीं किया एंड यू आर ओके विद दैट। आपने जो कुछ भी किया और आपको रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, आप उससे बंधे हुए हो ही नहीं, वहीं पे कामना ड्रॉप हो जाएगी। और जहां कामना ड्रॉप होगी, जहां डिजायर ड्रॉप होगी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट समाप्त। और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होगा आपका मन गिर जाएगा। सो डिजायर गई, आपका कॉन्फ्लिक्ट गया और आपका माइंड गया। और जिस दिन आपका माइंड गिरेगा उसी समय ये दरवाजा आपका खुल जाएगा, ये वाला परमानेंट को देखने का। और जब आप उस परमानेंट को देख के जब वापस आओगे यहाँ पे, फिर आप हंसोगे। आप हंसोगे कि मैं क्यों फेलियर से डर के भाग रहा था। आप हंसोगे कि मैं क्यों मृत्यु से भाग रहा था, मैं क्यों दुश्मनों से भाग रहा था, मैं क्यों दुख से भाग रहा था। कोई जरूरत ही नहीं थी भागने की। देयर वॉज नो नीड एट ऑल। इट इज लाइक सेइंग आई एम वॉचिंग अ मूवी। सपोज जैसे छोटा बच्चा होता है, जब मूवी देख रहा होता है तो उसको विलेन नहीं पसंद होता। आप लोग को याद है, मुझे तो याद है, छोटी थी तो ये लगता था ये विलेन नहीं होना चाहिए, ये विलेन को निकाल दो इस मूवी से। पर क्या अब भी ऐसा लगता है? नहीं। जब समझ में आ गई तो विलेन भी तो एक्टर है, हीरो भी एक्टर है और विलेन भी एक्टर है। तो क्या घबराना। सक्सेस भी वही है अस्तित्व, और फेलियर भी वही अस्तित्व। ओशो कहते हैं कि सब लोगों को एक डर जो होता है कि हमारा मान होना चाहिए, हमारी इज्जत होनी चाहिए। और अगर बेइज्जती से सब लोग बहुत डरते हैं, अपमान से बहुत डरते हैं, होता है कि नहीं जनरली लोग, कि बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और पुराने जमाने में तो लोग ऐसा भी बहुत बोलते थे, बेटा बस इज्जत सबसे बड़ी चीज है, इज्जत बना के रखना, हमारी इज्जत बना के रखना, हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। ये डायलॉग सुना है कि नहीं मूवीज में, है ना? वो कह रहे हैं कि आपकी बेइज्जती सिर्फ आप करवा सकते हैं, कोई आपकी बेइज्जती कर ही नहीं सकता, कोई आपका अपमान कर ही नहीं सकता। कैसे नहीं कर सकता? अगर मुझे आपसे मान चाहिए ही नहीं तो मेरा अपमान कैसे होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। इफ आई डोंट नीड योर रिस्पेक्ट, हाउ कैन यू डिसरिस्पेक्ट मी? क्योंकि जो मान अपमान का है वो कहाँ चल रहा है? मेरे मन में। कौन जान रहा है कि मेरा अपमान हुआ? मन जानता है ना, मन जानता है। और अगर मन को अपमान चाहिए ही नहीं तो उसको अपमान का पता भी नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट इवन रियलाइज, महसूस, पकड़ा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे होगा, आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, ध्यान भी नहीं जाएगा। ध्यान कब जाएगा कि मेरी बेइज्जती हुई? जब मुझे इज्जत चाहिए, सिर्फ तभी हो सकता। अब देखिए, ये बहुत प्यारा है। जो ये जैसे हम कुछ कुछ श्लोक है ना भगवत गीता के, जैसे हमारा कर्मण्येवाधिकार से हुआ, या यदा यदा ही धर्म से है, या वही नासतो विद्यते भावो वाला है। ऐसे ही ये वाला जो 9th चैप्टर का 22वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण बोलते हैं योग क्षेमम वहाम्य हम। ये बहुत प्यारे श्लोक है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव का क्या मतलब है? सिर्फ टोटली फोकस्ड ऑन मी, वो डाइल्यूटेड नहीं है, डाइवर्टेड नहीं है। अनन्य भाव मतलब और कोई भाव है ही नहीं, एक ही भाव है, ओनली वन, जिसको सिर्फ कृष्ण चाहिए। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन निष्काम भाव से मुझे उपासते हैं। निष्काम भाव मतलब जो सकाम था जो कहता है ये चाहिए, निष्काम कहता है डज नॉट मैटर एट ऑल, कोई इच्छा है ही नहीं। जो निष्काम भाव से मुझे उपासता है, उस नित्य एक ही भाव में मुझ में स्थित पुरुषों को योग क्षेम मैं स्वयं करता हूं। योग क्षेम में स्वयं करता हूं। देखो मैं ये मिटा रही हूं। योग क्या है? इस जान लेना, इस परमानेंट, यहां पे आ जाना, वो है योग। ठीक है, ये हमने परमानेंट की बात की थी, हमने दो में डिवाइड किया था, सत और असत। इस सत के साथ एक हो जाना है योग, जो हम बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा का मिलन।
या हम बोलते हैं कि ब्रह्म को जान लेना, वो क्या है? इस सत्य को जान लेना, वो है योग। और जो बोलते हैं क्षेम, क्षेम का मतलब होता है बड़ा प्यारा, उसका मतलब होता है कि वो सब चीजें, वो सब प्रोसेसेस, वो सब रास्ते जिसकी वजह से वो योग पॉसिबल होगा। समझ रहे हो? क्षेम मतलब कि क्या क्या लगेगा, what are the, it's okay, what are the necessary things that will be required to reach there। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो, ये इतना प्यारा श्लोक है, वो क्या बोल रहे हैं कृष्ण कि अगर तुम निष्काम भाव से, अनन्य भाव से, निष्काम भाव में, मेरे में स्थित अगर तुम रहते हो, मतलब जिसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब बस कृष्ण ही चाहिए, एग्जिस्टेंस ही चाहिए, तो उसका योग क्षेम मैं स्वयं करता हूं। मतलब तुमने क्या बोला, मुझे बस सिर्फ वो परमानेंट चाहिए, मुझे ट्रुथ चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब जिसको हम मुमुक्षत्व भाव भी बोलते हैं। तो फिर वो कहते हैं तुम्हें किस चीज की जरूरत होगी। सपोज तुमने डिसाइड किया मुझे तो ये चाहिए, तुम्हें रोटी चाहिए, वो कहते हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ये मत सोचो कि तुम्हें जाके तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा या तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, ये मेरा काम है यहाँ पे। लेकिन बट याद रखना, निष्काम भाव और अनन्य भाव। आप सोचो कि सकाम भाव से हो लेकिन मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ और अभी कृष्ण मेरा ध्यान रखेंगे, नहीं। सबसे पहले निष्काम और अनन्य भाव। ठीक है, वो कहते हैं तुम्हें रोटी चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें कपड़े चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें हवा पानी चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें मकान चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें गुरु चाहिए वो भी मैं दूंगा, तुम्हें कौन सा प्रोसेस लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, वो सब मेरा काम है। एवरीथिंग, you only have to decide one thing, which is I want that and I don't want anything else। the day you decide that, जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन योग क्षेमम वहाम्यहम, उस योग को होने के लिए तुम्हें जिस जिस चीज की जरूरत होगी वो मेरा काम, आई टेक इट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। और ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि जहां पर भक्तों के लिए कहते हैं कृष्ण खुद, ऐसी काफी स्टोरीज हैं, कृष्ण खुद चल के आते हैं। एक कहानी थी, मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, गुरुजी बताते थे कि जहां पर वो सुबह जो है वो नहाने चले जाते हैं जो योगी होते हैं, और घर में कुछ भी खाने को नहीं होता, और उनकी पत्नी सोच रही होती है कि अरे ये आएंगे जब नहा के, कुछ है ही नहीं, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं है, क्या दूंगी आज मैं इन्हें अपने स्वामी को खाने के लिए। और तभी ना एक लड़का आता है, वो छोटा सा लड़का आके और एक टोकरी भर के खाने की, जिसमें सारे अन्न फल सब जो किचन का राशन होता है वो आके देता है, ये लीजिए। वो कहते ये कहाँ से आया है? कहते बस वो वहां पे एक स्वामी जी हैं, उन्होंने आपके लिए भेजा है। तो जब वो नहा के वापस आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये क्या है? तो कहते हैं कि ये कहाँ से आया? कहते एक छोटा बालक आया था, वो सब आके दे गया। उन्हें बोला कैसा था वो छोटा बालक? तो बिल्कुल वो नीले काले रंग का, मतलब कृष्ण खुद, छोटा बालक। और ये है ऐसी चीज, और ये बहुत लोगों का अनुभव है कि जब आप छोड़ देते हो, जब आप पूरी डिमांड करते हो, दे टेक केयर। और मैंने वैसे तो अपनी बुक में भी ये स्टोरी शेयर की हुई है। जब हमने ये बनवाया था तपोवन, और तब मैं जॉब में थी, हम लोग विमान नगर में रहते थे, और तब ये हुआ कि मेरे दिमाग में ये था कि अब जब मैं तपोवन शिफ्ट हो जाऊंगी तो मुझे यहीं पे सब करना है और सिर्फ साधना करनी है, मेरी जॉब का कैसे होगा। तो सिर्फ मैंने एक चीज बोली, मैंने कहा देखा जाएगा जो भी करना है, मुझे तो ये करना है, जो होगा देखेंगे। बस मैंने एक बार प्रे किया, आप देखना क्या होगा, और मैंने जॉब से रिजाइन कर। सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर मुझे एक कंपनी से कॉल आया, और जनरली वो लोग इंटरव्यूज भी लेते हैं पूरा, मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला हमें आपका सीवी कहीं से मिला है एंड वी वुड लाइक यू टू ज्वाइन आवर कंपनी, लेकिन हमारा ऑफिस नहीं है, आपको घर से ऑपरेट करना होगा। और बस तब से घर से ही ऑपरेशन, मेरा अभी तक वही कंपनी चल रही है। कोरोना में तो बहुत सारा ऐसा हुआ है, कोरोना के टाइम में तो बहुत लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, लेकिन मेरा 2008 से ये चल रहा है, और 2008 में ही तपोवन जो है बन गया, तभी से मेरा घर से काम चल रहा है। तो मेरे पास खुद ही ऐसे बहुत सारे मेरी लाइफ की एग्जांपल्स हैं कि जब आप उन पे छोड़ते हो, और ये जो होती है ना इच्छा, जो मोक्ष की इच्छा है कि बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा,
वो जब प्रबल हो जाती है तो सब चीजों का इंतजाम, हर चीज। और देखो, अनन्य भाव को समझाने के लिए और निष्काम को ओशो एक और चीज बताते हैं यहाँ पे। जैसे उन्होंने बोला, जो निष्काम भाव से मुझे उपासते हैं, उपासना करना हम सबको पता है ना, जो भी हम भक्ति करना, वो कहते हैं हमारी तो उपासना में भी वासना ही है। हम उपासना भी वासना में ही करते हैं। नहीं, हम जब परमात्मा के पास जाते हैं तो कुछ मांगने ही जाते हैं। हमें परमात्मा के गिफ्ट्स चाहिए होते हैं, हमें परमात्मा से फल चाहिए होता है, हमें परमात्मा नहीं चाहिए होता। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दुर्योधन। जब दुर्योधन और अर्जुन पहुंचे कृष्ण के पास महाभारत के लिए, तो दुर्योधन, जब उन्होंने बोला कि पहले अर्जुन मांगेगा क्योंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा, तो दुर्योधन डर गया था। उसको लगा कि कहीं अर्जुन अब सेना मांग लेगा, है ना। क्योंकि अगर उन्होंने दुर्योधन को बोला होता कि तू पहले मांग, तो वो सेना ही मांगता, वो कृष्ण को नहीं मांगता। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, मुझे आप चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए। तो जो परमात्मा को ही मांग ले, ऐसे बहुत कम लोग, बहुत कम। सबको परमात्मा के गिफ्ट्स चाहिए, परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं जिस दिन तुम परमात्मा को मांगोगे, जिस दिन तुम में वासना नहीं रहेगी, उसी दिन उपासना हो सकती है। इसकी आप लोगों को ध्यान होगा, विवेकानंद जी की लाइफ की एक स्टोरी है। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और बहुत कर्जा था, घर में खाने को भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा हाल था विवेकानंद जी के घर में कि खाने को भी नहीं था। तो वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने बोला जा तू काली के पास जाके मांग ले, अंदर जा और माँ को बोल, माँ सब देती है। और ये बाहर दरवाजे पे बैठ गए और विवेकानंद अंदर गए। अब तो उनका नाम नरेंद्र था। और अंदर जाके वो अपना कुछ 1 घंटा लग गया, वो अपने खड़े हैं माँ की मूर्ति के सामने। जब बाहर आए तो ये वेट कर रहे हैं, मांगा तूने, मांगा? तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो भूल ही गया अंदर जाके। इतना प्रेम था, मतलब वो माँ के साथ में इतना एकीकार हो गया, मैं तो भूल गया। कहते अरे बेवकूफ, तुझे किस लिए भेजा था, वापस जा मांग के आ माँ से। फिर चले गए और बार बार वो बार बार ना दरवाजे से खोल खोल के देख रहे थे कि मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। फिर आए बाहर थोड़ी देर के बाद, कहते अब मांगा? कहते पता नहीं क्या होता है, अंदर जाता हूँ तो भूल ही जाता हूँ कि मांगना भी है। फिर तीसरी बार भेजा तो उन्होंने बोला कि मैं अंदर जाता हूँ, मैं मांग ही नहीं सकता, मैं इतना करीब होता हूँ माँ के कि कुछ मांगने का कुछ रहता ही नहीं मेरा। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने बोला, मैं तेरा टेस्ट ले रहा था, मैं यही देख रहा था कि अभी भी तेरे अंदर वासना है या उपासना है। क्योंकि जब तक वासना है, ये जानो, उपासना हो ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल। किसी भी चीज की अगर इच्छा है मन में, कुछ चाहिए, तो तुम उपासना नहीं कर सकते। अगर भगवान के पास कुछ मांगने जा रहे हो तो उपासना नहीं है। देखो यहाँ पे जो उनके शब्दों में, बस हम क्लोज करते हैं आज यहीं पे, मैं ये बता देती हूँ थोड़ा सा। जो निष्काम भाव से मेरी उपासना करता है, कृष्ण कहते हैं, उसका योग क्षेम दोनों मैं ही संभाल लेता हूं। योग से अर्थ है वह परम प्रतीति, प्रभु मिलन की, पूर्ण के साथ एक होने की। योग का अर्थ है व्यक्ति का मिट जाना और परमात्मा हो जाना। और क्षेम का अर्थ है कि जब तक वह घटना न घट जाए तो जो भी जरूरी है वह भी मैं संभाल लेता हूं। क्षेम का अर्थ है योग जब तक ना घटे तब तक जो भी जरूरी है। अगर शरीर की जरूरत है तो शरीर को संभाल लूंगा, अगर भोजन की जरूरत है तो भोजन को संभाल लूंगा, अगर श्वास की जरूरत है तो श्वास को संभाल लूंगा, अगर गुरु की जरूरत है तो वो दे दूंगा। जब तक वह परम घटना नहीं घटती तब तक उसके पहले जो भी आवश्यक है वह मैं ही संभाल लूंगा। उसका नाम है क्षेम। और जब क्षेम के बाद वह परम घटना घट जाएगी आखिरी, वह भी मैं ही संभाल लूंगा। कृष्ण कहते हैं, एक बार तू अपनी मांग तो छोड़, मैं सब संभालने को तैयार हूं। लेकिन तू है कि मांग ही किए जाता है, और जब तक तू मांग कर रहा है तब तक मैं कुछ भी नहीं संभाल सकता। और इसीलिए नहीं संभाल सकता क्योंकि तू मांग कर रहा है। तू अपने आप को मुझसे ज्यादा समझदार समझता है कि नहीं? जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं
तो हम यही तो कह रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे पता है। वो कहते हैं तुम परमात्मा से अपने आप को समझदार मांग रहे हो, उसको नहीं दिख रहा है, उसको नहीं पता है ना। वो कहते हैं तुम ये कहते हो कि तुमसे ज्यादा अकल तो हम में है, तुम्हें क्या पता। यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी बताई है, हम इस स्टोरी पे क्लोज करेंगे। तो ये ओशो ने बताया कि उनके पास एक कोई आते थे मिलने के लिए, और हमेशा ओशो तो एक होता ही है, देखो गुरु का काम होता है कि थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा कुछ समझ लो, कुछ सीख लो, जान लो। बोलते नहीं, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मुझे तो परमात्मा में बहुत विश्वास है, मेरे साथ कुछ सब बढ़िया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, कई साल बीत गए और ओशो के फ्रेंड थे, और कई बार फ्रेंड्स में ऐसा भी होता है, लगता है ये मुझे क्या बताएगा, मुझे तो सब पता है। तो कुछ साल के बाद ऐसा हुआ कि उनके बेटे को कैंसर हो गया। फिर उन्होंने ओशो को पत्र लिखा और बोला कि परमात्मा तो बहुत बड़ा अन्यायी है, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया कि मेरे बेटे को कैंसर हो गया। कहते मेरा सब कुछ, मेरा तो पूरा विश्वास उठ चुका है परमात्मा से, अब मैं परमात्मा को मानता ही नहीं। तो बस एक बेटे को कैंसर हुआ तो परमात्मा से विश्वास छूट गया और परमात्मा अन्यायी हो गया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा वो बताया है। वो कहते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, क्या ईश्वर न्याय युक्त है? अगर न्याय युक्त होता तो मेरे बेटे को कैंसर कैसे होता? फिर उन्होंने आगे लिखा, मैंने जिंदगी में कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं ली, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता था और ईश्वर ने मुझे ये फल दिया है। तो ईश्वर तो अन्याय है ही ईश्वर का। वो आदमी क्या बोल रहा है, आप देखो इंसान का मन कैसा है, समझने की बात है बहुत अच्छी यहाँ पे। उस इंसान को 100% श्योर है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसको कोई शक नहीं है इस चीज। उसको इस बात का भी श्योर है कि उसने कुछ बुरा नहीं किया जिंदगी में, वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। अगर उसके बेटे को कैंसर हो गया, उसके दिमाग में ये भी आ सकता था कि शायद मैंने कभी बुरा किया होगा। अब उसकी साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। उसको ये भी श्योर है कि मैंने बुरा नहीं किया, तो मेरे बेटे को कैंसर नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी कोई शक नहीं कि हो सकता है, नहीं नहीं होना चाहिए, ही नोज। और फिर वो कह रहा है कि कैंसर होना तो बहुत बुरी बात हो गई ना। अगर वो बोल रहा है कि परमात्मा का अन्याय है, मतलब कैंसर होना बहुत बुरी बात है। यहाँ पे भी वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा कि मे भी कैंसर होना बुरी बात नहीं है। आप फॉलो कर रहे हो इसको, ये जो थॉट प्रोसेस है कि मैंने बुरा नहीं किया, इसकी भी श्योरिटी है, मेरे बेटे को कैंसर नहीं होना चाहिए था, इस चीज की भी श्योरिटी है, और कैंसर बुरी बात है, इस चीज की भी श्योरिटी। लेकिन किस चीज की श्योरिटी नहीं है कि परमात्मा न्याय कर सकता है, इस चीज की श्योरिटी नहीं, अपनी हर बात की श्योरिटी। तो अगर हम परमात्मा से खुद को ही ज्यादा समझदार समझते हैं, तो परमात्मा क्या हेल्प करेगा हमारी, क्या करेगा, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ जो मुझ पर छोड़ देता है, जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, जो ये नहीं बोलता कि तूने मेरे साथ अन्याय कैसे किया, उसे मैं संभाल लेता। और जो मुझ पर नहीं छोड़ता, खुद को ही संभालता है, उसे खुद ही संभालना पड़ता। वो कहते हैं या तो मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा, नहीं तो तुम खुद ही संभालो, फिर तुम्हारा और कुछ नहीं हो सकता। और आखिरी लाइन में वो कहते हैं, वासना से भरा हुआ व्यक्ति दरिद्र ही मरता है। मौत तो होनी है एक दिन, ये तो पक्की बात है, ये हम सबको पता है, इस शरीर में है, एक दिन ये शरीर छूटेगा। वो कहते हैं जब तक तुम वासना से भरे हो तो तुम दरिद्र ही मरोगे। और उपासना से भरा हुआ व्यक्ति सम्राट हो जाता है। जो उपासना से भर जाता है वो सम्राट हो जाता है इसी वक्त। अगर चाहे वो सड़क पे बैठा हुआ भिखमंगा भी हो ना, वो भी सम्राट हो जाता है, वो बादशाह हो जाता है। जो मांग रहा है, अगर सम्राट भी कुछ मांग रहा है तो वो दरिद्र ही मरे, और दरिद्र भी अगर कुछ मांग नहीं रहा, उसी समय वो सम्राट और बादशाह। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा ये यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी मैं पहले ऑनलाइन के क्वेश्चंस ले लेती हूँ, फिर आप लोग। Monica ji, I want to understand. I don't know if it's a question or what.
हाँ. In this last verse of 21 and 22, we said that happiness and sadness both are two sides of a coin. Until such time we don't live on that distinction and accept both, we can't take the jump. I want to ask you, if we zero down on our thinking by way of sadhana or any other practices that we are doing, is it possible to take the jump from asat to sat? Absolutely. If you are doing your practice and if you are dissolving your desire, then automatically the acceptance of happiness and sadness will come. Automatically. So they are all if you together. Zero down on your thinking, it is possible. Yes, yes, absolutely. मेरा भी एक क्वेश्चन। हाँ जी। अब जैसे योग क्षेमम की हम बात कर रहे हैं, तो क्षेमम को हम क्या कहेंगे कि वो एक्चुअली अगर वन वर्ड में इसको बोला जाए कि वो साधना है? नहीं, क्षेमम कुछ भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, यहाँ पे सीमा का क्वेश्चन है कि योग क्षेमम में क्षेमम क्या है, क्या वो साधना है? वो साधना भी हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है वो सिर्फ ये शरीर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर आपको ध्यान हो, बुद्ध ने इतनी साधना की थी कि एक समय आ गया था जब शरीर भी चलना उनका बंद हो गया था, शरीर ही काम नहीं कर रहा था, है ना। तो उस समय किस चीज की जरूरत थी? उन्हें खाने की जरूरत थी। और सुना है ना कहानी कि वहां पर एक लेडी आई जिसको ऐसा स्वप्न आया, सुजाता उसका नाम था, कि वहां पे पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा है, उसको जाके खाना खिलाओ। आधी रात को वो अपने घर से खाना लेके आई थी बुद्ध के लिए, खिलाने के लिए, जिससे बुद्ध के शरीर में जान आई। और उसके बाद बुद्ध को जो है बोध हुआ था। तो यहाँ पे क्या था? बुद्ध ने तो साधना की हुई थी, किस चीज की जरूरत थी उस शरीर को? खाने की, भोजन। तो वो भोजन भी प्रोवाइड किया था। तो क्या है इसका मतलब? जो भी जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्या है? तुमने डिसाइड किया कि अब मुझे सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, मुझे सिर्फ अस्तित्व ही चाहिए, मुझे सिर्फ सत्य ही चाहिए। तो तुम्हारी जो भी कोई मिसिंग चीज होगी, अगर तुम्हारी मिसिंग चीज साधना है तो तुम्हें साधना मिलेगी, तुम्हारी मिसिंग चीज गुरु है तो तुम्हें गुरु मिलेगा, तुम्हारा मिसिंग चीज पैसा या शरीर या भोजन या हवा जो भी है वही तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि हम यही बोल रहे हैं ना कि इट्स दैट थिंग जो हमें वहां अल्टीमेट तक पहुंचाती है। तो अगर हम साधना कर रहे हैं तो कुछ और होगा, अगर नहीं कर रहे तो साधना हो, राइट? हाँ, कुछ भी हो सकता है किसी के लिए, डिपेंडेंट ऑन। जिसे मैंने बोला, बुद्ध तो साधना कर ही रहे थे ना, बुद्ध तो साधना ही कर रहे थे, लेकिन अब उनके शरीर में साधना का भी कुछ नहीं बचा था, तो भोजन प्रोवाइड हुआ। थैंक यू। श्योर दीदी, मेरा छोटा सा इसी से रिलेटेड। ओके, मतलब योग का मतलब तो ये हो गया कि ऐसा भी कोई भी काम जो आपको सत्य की तरफ लीड करे वो योग हो गया। नहीं, जो वो काम नहीं, योग का मतलब काम है नहीं, मतलब ऐसा जाना। योग है बिकमिंग वन, यहाँ पे कोई बिकमिंग बीइंग। हाँ, बीइंग। अच्छा, प्रोसेस। ओके, बीइंग। तो शेम उसका प्रोसेस हो गया फिर वो। देखो, वही जो सीमा ने पूछा, क्षेम का मतलब है कि जो भी लगेगा उस योग के होने में, चाहे वो खाना योग के होने में, लगेगा, हाँ जी, प्रोसेस लगेगा, साधना लगेगी, जो भी लगेगा, करेक्ट, जो भी लगेगा, जो चीज की जिसमें कमी है बस वो बता, वो मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। मैम, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही कह सकते हैं। जैसे आपने बताया कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अच्छा भी मैं हूँ और बुरा भी मैं हूँ। करेक्ट। तो वो बोलते हैं कि बुरा भी मैं हूँ, उसको, क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि इधर अच्छा बुरा क्यों कुछ भी नहीं है क्योंकि ये मृत्यु लोक है। करेक्ट। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कंफ्यूजन सा स्टेटमेंट है ना, तो कुछ समझ नहीं आया इस पे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जया का क्वेश्चन है कि जब कृष्ण बोल रहे हैं अच्छा भी मैं हूँ बुरा भी मैं हूँ, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना मृत्यु लोग। यही तो इसका क्या मतलब है जया? बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा कि अभी तुम जो भी जान रही हो कब तक कॉम्प्लिकेटेड है? जब तक हम इस संसार को देख रहे हैं और सिर्फ अपने शरीर और मन से जान रहे हैं, तब तक क्या है वो? तब तक कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि जो नीचे, जैसे बताया ना, काई अगर जमी हुई है, वो नीचे का तो नजर ही नहीं आ रहा है हमें, तो तब तक हमें क्या लग रहा है? डिफरेंशिएट कि अच्छा है और बुरा है।
लेकिन कब समझ में आएगा कि अच्छा और बुरा दोनों कृष्ण ही है? जब तुम्हारा जिस दिन मन डिसॉल्व हो जाएगा। और मन कैसे डिसॉल्व होगा? साधना से। साधना से ही तुम जब प्रोग्रेस करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी और द्वंद्व समाप्त होंगे, मन समाप्त होगा। जैसे ही मन गिरेगा तुम देखोगे कि अरे कृष्ण ही तो है जो सब कुछ है। जैसे तुमने देखा है रामलीला, अगर देखी हो, रामलीला में राम और रावण रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, फिर बैक स्टेज जाके देखो, दोनों इकट्ठे सिगरेट पी रहे होते हैं, है ना? राइट राइट। दोनों क्या है? दोनों एक्टर्स ही तो हैं, है ना? एक राम का रोल, और कभी कभी ऐसा भी होता था पहले तो एक ही, पहले राम बन के आया फिर रावण बन के आया, मतलब एक्टर्स की कमी है तो एक ही अलग अलग रोल प्ले कर, है ना? तो वही राइट। यही जानना ही यही और ऐसा बोला भी जाता है ना मुनिमा कि हमारे अंदर अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ तो हम राम भी हैं और रावण भी हैं। हाँ। वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, मतलब अभी तो शायद मेरे लिए कंफ्यूजिंग सा है। कोई बात नहीं, मे बी अच्छी आई टेक देखो, टाइम। ये जानना कि मेरे लिए कंफ्यूजिंग है बहुत अच्छी बात है, उसको कंफ्यूजन ही रहने दो। अभी मान मत लो, ये बहुत अच्छी बात है ना? मान के मत बैठ जाओ कि हाँ दोनों एक ही हैं, क्योंकि तुम्हारा ये अनुभव नहीं है। अभी तुम किसी और का अनुभव सुन रही हो कि दोनों एक। तुम्हारा अनुभव क्या है कि अच्छा अलग है, बुरा अलग। तो अभी लेट इट बी देयर, लेट स्टे विद दैट एंड कीप डूइंग योर साधना, देन इट विल ऑटोमेटिकली कम। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। तो जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था, तो इसमें हमें हमेशा यही देखना चाहिए फिर कि जैसे साक्षी भाव की तरह सब कुछ कि जो भी कुछ हो रहा है एक एज ए ड्रामा जैसे हो रहा है कि हम उसका एक पार्ट है, बिल्कुल। मतलब। लेकिन वो साक्षी भाव हम मन से अगर साक्षी भाव करेंगे तो वो साक्षी भाव नहीं होता, है ना? साक्षी भाव का क्या मतलब है? जब आपने उस सत्य को, सत्य में आप चले गए, तब साक्षी भाव आता है, तब फलित होता है। कभी कभी हमारा मन भी हमें ऐसा भ्रम दे सकता है कि हम साक्षी में है, जबकि हम होंगे नहीं, हाँ, है ना? होता है। क्योंकि हमने सुन लिया है कि साक्षी भाव होता है तो हम देख रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ एज अ ड्रामा मेंटली कर रही हूँ, तो अभी भी कहाँ से कर रही हूँ? माइंड से कर रही हूँ। तो वो माइंड। माइंड का ही पार्ट हो जाएगा, वो असत्य का ही पार्ट हो जाएगा, सत्य में नहीं जाएगा। इसीलिए साधना की जरूरत होती है। जब साधना से आप सत्य में पहुंचते हो, तब साक्षी भाव हमेशा रहता है, अपने आप रहता है, आपको लाना नहीं पड़ता। दैट इज योर नेचुरल एटीट्यूड, वही हो जाता है। चलिए, गुड। तो फिर आज का सेशन आप लोगों के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है? दीदी हमें भी सुनने दो ना, वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अरे वो बहुत टू एंड फ्रो होता है, अभी यहाँ के क्वेश्चन सुनने हैं तो यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आके सुनो। अभी जो यहाँ आए हैं कुछ तो फायदा होना चाहिए ना उनको। हम थोड़ी आ सकते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू।